बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और एक प्रकार से बहुत बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि डेट निर्धारित कर दी गई है कि आपकी परीक्षा आखिरकार कब तक होगी और मिड टर्म परीक्षा कब तक होगी। यहाँ तक कि रिजल्ट की भी डेट बता दी गई है कि रिजल्ट अब तक आएगा। एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ को ये करना चाहिए कि रिजल्ट किस डेट को जारी होगा और कब कब परीक्षाएं होंगी, एक वार्षिक पैटर्न तैयार कर दें। और सेम पैटर्न एक प्रकार से एक विश्वविद्यालय ने कहीं ना कहीं पे करने का प्रयास किया है। उस विश्वविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने इस प्रकार का कदम उठाया और बच्चों को पहले से पता चल जा रहा है कि इतने तारीख तक आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी, ताकि उतने समय के बीच बच्चे अच्छे आसानी से तैयारी कर सके। बात करेंगे कि आखिरकार बीए थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए बता रहा हूं, क्योंकि विषम सेमेस्टर की परीक्षा जब बोला जाएगा तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और जो है आपका फिफ्थ सेमेस्टर, ये 3 सेमेस्टर होंगे। सम सेमेस्टर बताएगा सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड फाइनल सेमेस्टर यानी कि 6th सेमेस्टर। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर के एक निर्धारित की गई है डेट, यानी दिशा निर्देश दिया गया है। परीक्षा से संबंधित बैठक हुई। विश्वविद्यालय है आपका मेरे प्यारे दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर में स्थित डीडीयू यूनिवर्सिटी। ओके, इसने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। आप देख लीजिएगा, ये 28 तारीख 9वां महीना 2022 का, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। ओके, और आपको बता दूँ आज कितनी तारीख है, आज 29 तारीख है और मेरी नज़र पड़ी इस पर तो मैंने सोचा आपको इससे अवगत करवा दिया जाए। देखिए बहुत ध्यान से सभी छात्र छात्राएं देखेंगे, चाहे आपकी विश्वविद्यालय हो चाहे ना हो। सभी विश्वविद्यालय की क्राइटेरिया यहीं से मैं बता दूंगा कि पेपर आपके कब होने वाले हैं। लास्ट में मैं सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बारे में बताऊंगा कि कब तक होने वाली है, चांस क्या होंगे, क्योंकि इस विश्वविद्यालय ने क्लियर कर दिया है। इसी के आधार पर आप देखिएगा तमाम सारे विश्वविद्यालय के डेट जल्द ही आएंगे। अंत तक वीडियो देखिएगा। अगर पसंद आती तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर की बताऊँ तो हिंदी साहित्य के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। आप उस कोर्स को ले सकते हैं। 91 61 93 60 62 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको मात्र 100 रुपये पे करना है और मैं वो मतलब कि कोड सेंड करूंगा। उसी कोड पर आपको मात्र 100 रुपये आप यूपीआई माध्यम से, चाहे आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे कुछ भी चलाते हैं, आप उससे शेयर कर सकते हैं। ओके, तो मैं वो कोड सेंड करूंगा। आप बोलेंगे सर मुझे हिंदी साहित्य थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लेना है, तो मैं आपके पास वो कोड सेंड कर दूंगा। उस पर आप 100 रुपये सेंड करके और स्क्रीनशॉट मेरे पास सेंड कर देंगे। मैं आपको ग्रुप से ऐड कर दूंगा, ग्रुप से जोड़ दूंगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स और बाकायदा से लेक्चर हो रहे हैं। लगभग 4 क्लासेस हो चुकी हैं और भी क्लासेस आपकी होंगी। 2 क्लासेस आपकी ट्रायल रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी मैं यूट्यूब पर आसानी से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग हिंदी के कोर्स को लेना चाहते हैं, मात्र 100 रुपये रख दिया, सबसे कम फीस रख दिया। इसीलिए आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर जी कोर्स लाइए और कम पैसे में, तो मैंने 100 रुपये रख दिया। 100 रुपये बहुत मिनिमम रुपये है, तो बहुत कम पैसा, तो आप इस पर आसानी से लगभग बहुत सारी वीडियो और बहुत सारा मेहनत आप मात्र 100 रुपये में पा सकते हैं। पीडीएफ नोट्स भी पा सकते हैं। ओके, हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मैं दे दूंगा उसमें, तो आप चाहें तो उस कोर्स को ले सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बता सकते हो कि सर जी हमको जो है कोर्स चाहिए, तो मैं आपको उससे संबंधित जानकारी दे दूंगा। मतलब मैं वो बार कोड सेंड कर दूंगा, उस पर आप 100 रुपये, अगर आप नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से सेंड करवा सकते हैं, किसी दूसरे नंबर से, लेकिन स्क्रीनशॉट आपको मेरे पास भेजना होगा। ओके, चलिए बात करते हैं खबर की। खबर है आपकी एतद द्वारा संबंधित को सूचित किया जाता है कि माननीय कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2022-23 को नियमित करने के दृष्टिगत आगामी विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं को संपन्न कराए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया, जिसमें सत्र 2022-23 की परीक्षाओं की निम्नवत तिथियां निर्धारित की गई हैं। फर्स्ट मिड टर्म परीक्षा जो होगी आपकी वो 15/10/2022, 15 मतलब कि 15 तारीख, 10 मतलब अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर 2022 से लेकर के 30 अक्टूबर 2022 तक आपकी मिड टर्म की जो परीक्षाएं होती हैं 3 महीने वाली, वो परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। इसके बाद में सेकंड मुद्दा आप देखिएगा, आगामी विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर की बात की जाए तो असाइनमेंट, प्रायोगिक परीक्षा यानी जो असाइनमेंट जमा करना है, जो प्रैक्टिकल वगैरह होनी है या आंतरिक मूल्यांकन जो होना है, वो सभी अंक ऑनलाइन पोर्टल पर दिनांक 15/11 यानी कि 15 तारीख मतलब 15 नवंबर 2022 से दिनांक 30 नवंबर 2022 तक अनिवार्य रूप से अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके पश्चात पोर्टल बंद कर दिया जाएगा एवं महाविद्यालय के अनुरोध पर दिनांक 5/12 यानी कि 5 दिसंबर 2022 तक विलंब शुल्क के साथ उक्त अंक स्वीकार किए जाएंगे। दिनांक 5 मतलब कि दिसंबर 2022
के पश्चात किसी भी दशा में उक्त परीक्षाओं के अंक को स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, जल्दी से जल्दी आप अपना सभी चीज़ कर लीजिए, जो भी कुछ करना और तैयारी विधिवत तरीके से करना प्रारंभ कर दीजिए। इसके अलावा बात करूँ अगर मैं थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट है ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के संदर्भ में जो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं, जो इंड टर्म परीक्षा होती है, यानी कि जो फाइनल परीक्षा आपकी होगी, उसको वो परीक्षाएं बताई गई कि 7 दिसंबर से प्रारंभ हो सकती हैं और 25 दिसंबर यानी 7 दिसंबर को प्रारंभ होकर के परीक्षाएं 25 दिसंबर तक समाप्त हो जाएंगी आप, यानी कि 7 दूना 14, यानी 14 दिन में, यानी कि 2 हफ्तों में आपकी परीक्षा लगभग संपन्न करवा ली जाएगी। ये इंटर्म की परीक्षाएं संपन्न होगी और रिजल्ट के संबंधित भी डेट दे देगा कि जो थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट होंगे या फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट होंगे वो 15/1 यानी कि 15 जो है जनवरी तक वो रिजल्ट आपको दे दिए जाएंगे, यानी लगभग और लगभग मेरे हिसाब से 20 दिनों, परीक्षा समाप्त होने के 20 दिनों के तदुपरांत आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे। इतना तेजी के साथ आएंगे, मतलब कि एक प्रकार से अब यूनिवर्सिटी वालों ने अच्छा काम किया मेरे हिसाब से, और यही कार्य करना चाहिए अदर विश्वविद्यालय को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वालों को करना चाहिए, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल को करना चाहिए, महात्मा गांधी के काशी विद्यापीठ को, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, CSGM कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज को करना चाहिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को करना चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं आपके, सभी विश्वविद्यालयों, चौधरी चरण सिंह मेरठ, सभी विश्वविद्यालयों को पोर्टल पर एक जो है एक नोटिस जारी करके बता देना चाहिए कि आपकी परीक्षाएं कब तक संपन्न होंगी। ये एक तब वार्षिक विवरण दे देना चाहिए, जो है खास करके आर्ट विभाग को, जो कला संकाय होता है उसको दे देना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है। तो 15/1/2023 यानी 15 जनवरी 2023 तक विषम सेमेस्टर की समस्त परीक्षाओं के परीक्षा फल घोषित कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से बहुत जबरदस्त खबर थी, तो ये एक प्रकार से आपके लिए बहुत जबरदस्त खबर है, सत्य खबर है। विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये कमेंट मत करना कि नोटिस नहीं है, मैं खुद जाकर के चेक किया हूँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मैंने देखा है। विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट ddu.ac.in पर आप देखिएगा, ये वेबसाइट मिल जाएगी। अभी जस्ट ये नोटिस जारी हुई है। माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर के समस्त विभागाध्यक्षों एवं जो संबंध महाविद्यालय, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जो विभाग हैं मतलब कि कैंपस वाले, उन सभी से अनुरोध किया गया है कि उक्त निर्धारित तिथियों के अनुसार परीक्षाएं संपन्न कराया मतलब कि जाना सुनिश्चित करें वो लोग, ताकि महाविद्यालय भी तैयारी कर ले और जो विभाग अध्यक्ष है वो भी तैयारी कर ले और एक प्रकार से परीक्षाएं विधिवत तरीके से हो जाए। बहुत ज़बरदस्त, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा परीक्षा नियंत्रक को, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा जो DDU के एक प्रकार से जो है मतलब वो है कुलपति, इन सभी को, और एक प्रकार से चांसलर को, सभी को, वाइस चांसलर सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। खास करके आप ये बात ध्यान रखिएगा, सहायक कुल सचिव को भी जो परीक्षा के हैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ज़बरदस्त खबर और बहुत अच्छी तकनीकी आई। अब मैं बता दूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पेपर जो होंगे, आपको बता दूं कि ये जनवरी तक या दिसंबर तक हो, जनवरी में आपके पेपर होंगे, ये मान करके चलो। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और 1-2 विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो गया, इन सभी के पेपर भी उसमें होंगे। और जननायक चंद्रशेखर बरिया विश्वविद्यालय की बात की है तो उसका पेपर आपका दिसंबर के आसपास ही पड़ जाएगा, हो सकता है नवंबर से ही, लास्ट नवंबर से प्रारंभ हो जाए आपकी परीक्षा, चूंकि आपकी परीक्षाएं बहुत तेजी से करवा रहे लोग। इसी प्रकार से और भी विश्वविद्यालय से कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा दिसंबर तक हो सकती है आपकी। इसके अलावा माता दूध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की भी दिसंबर लास्ट तक परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा जनवरी के आसपास या जनवरी लास्ट तक शुरू हो सकती है। तो इस प्रकार से आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की अभी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही है, तो उसकी परीक्षाएं लगभग फरवरी तक जा सकती हैं आपकी लास्ट तक। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से बिहार विश्वविद्यालय का तो और सिलेबस पीछे है, तो एक प्रकार से आप देखिएगा तो कुछ जो पीछे हो तो मार्च तक जाएंगे थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा करवाने के संदर्भ में। तो लेकिन जो विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय है, ये बहुत जल्दी करवाया था फर्स्ट सेमेस्टर का भी, जननायक चंद्रशेखर बलिया सबसे पहले करवाया था, उसके बाद में DDU ने करवाया था। इसी प्रकार से मेरे हिसाब से थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में जो नए छात्र छात्राएं आए हैं और जो थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं, वो सभी की परीक्षा दिसंबर में आपकी संपन्न करवा ली जाएंगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए मैंने बातें बता दी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।